मिथिला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मैथिल ब्राह्मण के बारे में। मैथिल ब्राह्मण एक विशेष ब्राह्मण समुदाय हैं जो मुख्यतः बिहार के मिथिला क्षेत्र और उसके आसपास उत्तर बिहार और पूर्वी नेपाल में बसे हुए हैं। यह समुदाय वैदिक परंपराओं, धार्मिक ज्ञान और विद्वता के लिए प्रसिद्ध है। मैथिल ब्राह्मणों का इतिहास और सांस्कृतिक पहचान भारतीय सभ्यता में गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रमुख विशेषताएं। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान क्या है? मैथिल ब्राह्मण मुख्यतः वैदिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं और शैव व शक्ति परंपरा में गहरी आस्था रखते हैं। यह समुदाय देवी माँ सीता, जो मिथिला की बेटी थी, और महादेव शिव को विशेष रूप से पूजनीय मानता है। गोत्र और उपाधियां। मैथिल ब्राह्मणों की पहचान उनके गोत्र और कुल पर आधारित होती है। उपाधियां जैसे झा, मिश्रा, ठाकुर, चौधरी और बहुत सारे हैं। कर्ण प्रमुख हैं इसमें। शिक्षा और विद्वता। प्राचीन समय से मैथिल ब्राह्मण विद्या, संस्कृत और न्याय शास्त्र में निपुण रहे हैं। इस समुदाय में विद्वानों की परंपरा को विद्यापति, वाचस्पति मिश्र और मंडन मिश्र जैसे महान व्यक्तियों ने आगे बढ़ाया है। मिथिला पेंटिंग और संस्कृति। मैथिल ब्राह्मण मिथिला पेंटिंग, जो मधुबनी कला के नाम से भी जाना जाता है, के संरक्षक भी रहे हैं, जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है। कला में वैवाहिक संस्कार, देवी देवताओं और लोक कथाओं का चित्रण बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। पारंपरिक रीति रिवाज, मुंडन, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और अन्य संस्कारों में विशिष्ट मैथिल रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। पंजी प्रथा मैथिल ब्राह्मणों की एक अनूठी परंपरा है, जिसमें विवाह के लिए उपयुक्त वर वधू का चयन उनके वंशावली रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। इतिहास। मैथिल ब्राह्मणों की उत्पत्ति का उल्लेख पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि ये राजा जनक के समय में मिथिला में बसते आए हैं। आधुनिक पहचान। आज मैथिल ब्राह्मण न केवल बिहार और नेपाल में बल्कि भारत के अन्य राज्यों और विदेशों में भी फैले हुए हैं। वे आधुनिक शिक्षा, राजनीति, कला और अन्य क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं कोई इसके लिए विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं भी अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने रख रहा हूँ। यदि आप में से किसी के पास इससे ज़्यादा जानकारी है तो कृपया हमें शेयर करें। मैं ज़रूर उस जानकारी के तहत नई वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो कृपा करके माफ़ करें। धन्यवाद। मैथिल ब्राह्मणों का इतिहास भारत के प्राचीन सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इनकी उत्पत्ति और विकास वैदिक युग, महाभारत और पुराणों में वर्णित मिथिला क्षेत्र की समृद्ध विरासत का हिस्सा है। यह समुदाय विद्या, धर्म और संस्कृति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। प्राचीन इतिहास। मिथिला और राजा जनक का युग। मैथिल ब्राह्मणों का उल्लेख मिथिला के ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। यह क्षेत्र राजा जनक के राज्य का केंद्र था, जो ज्ञान और दर्शन के संरक्षक माने जाते हैं। राजा जनक के समय में याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि प्रमुख थे, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान और शास्त्रार्थ की परंपरा को बढ़ावा दिया। विदेह जनक के दरबार में कई मैथिल ब्राह्मण ऋषि विद्यमान थे। वैदिक परंपराएं। मैथिल ब्राह्मण मुख्यतः वैदिक रीति रिवाजों, यज्ञों और संस्कारों को संरक्षित और प्रचारित किया। उनका जीवन वेद अध्ययन, न्याय शास्त्र और धर्मशास्त्र की शिक्षा में समर्पित था। याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य शास्त्रों में इनकी विद्वता का प्रमाण मिलता है। विद्वता का केंद्र। मिथिला प्राचीन समय से विद्या और शिक्षा का केंद्र था। यह माना जाता है कि मैथिल ब्राह्मणों ने तर्कशास्त्र, न्याय, व्याकरण और दर्शन जैसे विषयों में गहन अध्ययन किया। मंडन मिश्र और भारती जैसी विभूतियां इसी परंपरा की उपज थीं। मध्यकालीन इतिहास। विद्यापति जी का युग। 14वीं से 15वीं शताब्दी में मैथिल ब्राह्मणों के बीच कवि विद्यापति जैसे व्यक्तित्व ने मिथिला की संस्कृति और भाषा, जो अति मधुर भाषा मैथिली, को समृद्ध किया। उन्होंने शिव भक्ति,
प्रेम और समाज सुधार के संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से दिए। पंजी प्रथा। मध्यकाल में मैथिल ब्राह्मणों ने सामाजिक संरचना को व्यवस्थित रखने के लिए पंजी प्रथा वंशावली व्यवस्था की शुरुआत की। यह प्रथा विवाह और सामाजिक संरचना में अनियमितताओं को रोकने के लिए बनाई गई थी। मुगल और ब्रिटिश काल। मुगल काल में मैथिल ब्राह्मणों ने प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान मैथिल ब्राह्मणों ने शिक्षा और आधुनिक राजनीतिक आंदोलन में भी भाग लिया। आधुनिक समय। आज मैथिल ब्राह्मण पूरे भारत और विश्व में फैले हुए हैं। उन्होंने शिक्षा, राजनीति, विज्ञान और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपनी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक परंपराओं और मैथिली भाषा को जीवित रखने में जुटे हुए हैं। विशेषताएं। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा। मैथिल ब्राह्मण शैव और वैष्णव परंपराओं में विश्वास रखते हैं। माँ सीता, जो मिथिला की बेटी हैं, और शिव उनके प्रमुख आराध्य देवता हैं। समाज में भूमिका। मैथिल ब्राह्मण विद्वता और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों और सामाजिक संरचनाओं के संरक्षक माने जाते हैं। संक्षेप में यदि कहा जाए तो मैथिल ब्राह्मण न केवल मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में अपनी विद्वता, परंपराओं और योगदानों से एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका इतिहास भारतीय सभ्यता का गौरवशाली अध्याय है। माटी मिथिला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।